हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPCE 142 फोरेंसिक साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 1, elucidate the nature and scope of forensic psychology. Describe the functions of a forensic psychologist. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि फोरेंसिक साइकोलॉजी क्या होती है, इसका स्कोप क्या है और फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट क्या काम करता है। क्वेश्चन 2, distinguish between forensic evaluation and therapeutic evaluation. Describe the tests used in personality testing in forensic psychology. इसमें हमें दोनों evaluations का फर्क बताना है और forensic setting में कौन से personality tests यूज होते हैं वो लिखना है। Question 3. Write short notes on the following. A. Cognitive theory and criminal behavior. B. Offender typologies. इस क्वेश्चन में 2 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, एक क्रिमिनल सोच के बारे में और दूसरा अलग अलग ऑफेंडर टाइप्स के बारे में। Question 4. What is investigative psychology? Describe the types of truth and deception. इसमें हमें इन्वेस्टिगेटिव साइकोलॉजी डिफाइन करनी है और सच झूठ पहचानने के तरीके बताने हैं। Question 5. Write short notes on the following. A. Police and human relations. B. Techniques of interrogation. इसमें पुलिस और पब्लिक के रिलेशंस और अलग अलग इंटेरोगेशन के तरीके बताने हैं। Question 6. Describe the nature of eyewitness assessment. इसमें हमें आईविटनेस के स्टेटमेंट्स कितने रिलायबल है, ये कैसे एसेस किया जाता है, वो बताना है। Question 7. Describe the role of a forensic psychologist in the context of child sexual abuse and describe the intervention used for sexually abused children. इसमें हमें बताना है कि फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है और अब्यूज्ड बच्चों के लिए कौन सी हेल्प प्रोवाइड की जाती है। Question 8. Define and provide classification of serial killings. Describe the psychology of serial killer. इस क्वेश्चन में सीरियल किलिंग क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या है और सीरियल किलर का माइंडसेट क्या होता है, ये बताना है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। Question 1. Elucidate the nature and scope of forensic psychology. Describe the functions of a forensic psychologist. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि फोरेंसिक साइकोलॉजी क्या होती है, इसका नेचर और स्कोप क्या है। साथ ही फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट क्या क्या काम करता है, उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो भी डिटेल में समझाना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। फोरेंसिक साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को लीगल और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अप्लाई करती है। ये साइकोलॉजी और लॉ का कॉम्बिनेशन है। इसमें क्राइम, बिहेवियर और लीगल डिसीजन मेकिंग के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को समझा जाता है, जैसे कि कोर्ट में एक्सपर्ट ओपिनियन देना, क्रिमिनल्स का असेसमेंट करना या पुलिस के साथ काम करना। ह्यूगो मुन्स्टरबर्ग जैसे थिंकर्स ने इस फील्ड को अर्ली डेवलपमेंट में काफी कंट्रीब्यूट किया। मेन बॉडी। 1. नेचर ऑफ फोरेंसिक साइकोलॉजी। डेफिनेशन। फोरेंसिक साइकोलॉजी का मतलब है लीगल सिस्टम में साइकोलॉजिकल नॉलेज का यूज करना, जैसे कोर्ट, पुलिस और जेल सिस्टम्स में। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी और लॉ का मिक्स होता है। साइंटिफिक बेस। यह साइंटिफिक टूल्स और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का यूज करता है ताकि लीगल मैटर्स का सॉल्यूशन मिल सके। फोकस ऑन बिहेवियर एंड लॉ। क्रिमिनल्स, विक्टिम्स और विटनेसेस का बिहेवियर समझने के लिए साइकोलॉजी का यूज किया जाता है। 2. स्कोप ऑफ फोरेंसिक साइकोलॉजी। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, पुलिस को प्रोफाइलिंग और सस्पेक्ट एनालिसिस में हेल्प करना। कोर्टरूम रोल। मेंटल इलनेस, चाइल्ड कस्टडी जैसे टॉपिक्स पे एक्सपर्ट विटनेस के रूप में कोर्ट में टेस्टिमनी देना। जेल और रिहेबिलिटेशन। जेल में ऑफेंडर्स के थेरेपी प्रोग्राम्स चलाना। सिविल केसेस जैसे चाइल्ड अब्यूज या पर्सनल इंजरी के केसेस में साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना। रिसर्च एंड टीचिंग। आई विटनेस मेमोरी, जूरी डिसीजन, लिए डिक्टेशन जैसे टॉपिक्स पे रिसर्च करना। रिस्क असेसमेंट। किसी क्रिमिनल के दोबारा क्राइम करने के चांसेस को प्रिडिक्ट करना। 3. फंक्शंस ऑफ अ फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। असेसमेंट और डायग्नोसिस। अक्यूज्ड पर्सन का साइकोलॉजिकल एवैल्यूएशन करना। मेंटल इलनेस आइडेंटिफाई करना जो केस से रिलेटेड हो।
एक्सपर्ट विटनेस, कोर्ट में सिंपल लैंग्वेज में साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स बताना। कॉम्पिटेंसी या इंसैनिटी डिफेंस जैसे टॉपिक्स पे ओपिनियन देना। क्रिमिनल प्रोफाइलिंग, क्रिमिनल के बिहेवियर के बेसिस पर प्रोफाइल बनाना। रिहेबिलिटेशन एंड थेरेपी, जेल में काउंसलिंग, एंगर मैनेजमेंट या एडिक्शन ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। रिसर्च वर्क, क्राइम और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पर स्टडीज पब्लिश करना। ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, पुलिस को मेंटली इल सस्पेक्ट से डील करने के लिए ट्रेन करना। 4. एग्जाम्पल एप्लीकेशंस। केस एग्जाम्पल, कई हाई प्रोफाइल केसेस में फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट डिसाइड करता है कि अक्यूज्ड ने क्राइम समझकर किया या नहीं। रियल लाइफ रोल, जुवेनाइल कोर्ट्स में साइकोलॉजिस्ट डिसाइड करता है कि माइनर को एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए या नहीं। कंक्लूजन, फोरेंसिक साइकोलॉजी जस्टिस सिस्टम और ह्यूमन बिहेवियर के बीच एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनाता है। कोर्ट से लेकर जेल्स तक, इसका यूज क्रिमिनल्स को समझने, एवेल्युएट करने और उन्हें रिफॉर्म करने में होता है। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का रोल बहुत ही इम्पैक्टफुल और रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 2. Distinguish between forensic evaluation and therapeutic evaluation. Describe the tests used in personality testing in forensic psychology. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें फोरेंसिक और थेरेप्यूटिक एवैल्यूएशन का फर्क बताना है, जैसे कि उनका उस कॉन्टेक्स्ट और फीचर्स क्या है। फिर हमें फोरेंसिक साइकोलॉजी में पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में लिखना है जो क्रिमिनल्स या लीगल केसेस के लोगों का मेंटल असेसमेंट करने के लिए किए जाते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। फोरेंसिक एवैल्यूएशन और थेरेप्यूटिक एवैल्यूएशन दोनों साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स हैं, लेकिन इनका उस अलग पर्पस के लिए होता है। फोरेंसिक एवैल्यूएशन कोर्ट या लीगल सिस्टम के लिए होती है, जबकि थेरेप्यूटिक एवैल्यूएशन ट्रीटमेंट और मेंटल हेल्थ के इंप्रूवमेंट के लिए होती है। फोरेंसिक साइकोलॉजी में पर्सनालिटी टेस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है क्रिमिनल्स या लीगल केसेस के लोगों के बिहेवियर को समझने के लिए। मेन बॉडी। फोरेंसिक एवैल्यूएशन और थेरेप्यूटिक एवैल्यूएशन का अंतर। 1. पर्पस और फोकस। फोरेंसिक एवैल्यूएशन लीगल डिसीजंस में मदद करने के लिए होती है। इसका फोकस होता है लीगल स्टैंडर्ड्स, जैसे कि ट्रायल के लिए कॉम्पिटेंट है या नहीं। थेरेप्यूटिक एवैल्यूएशन पेशेंट की मेंटल हेल्थ और ट्रीटमेंट प्लानिंग पे फोकस करती है। 2. क्लाइंट से रिलेशनशिप। फोरेंसिक केसेस में साइकोलॉजिस्ट कोर्ट के लिए काम करता है, क्लाइंट से कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप नहीं होती। थेरेप्यूटिक केसेस में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंशियलिटी पे बेस्ड थेरेपिस्ट क्लाइंट रिलेशन होता है। 3. कॉन्फिडेंशियलिटी और कंसेंट। फोरेंसिक एवैल्यूएशन का रिपोर्ट कोर्ट के साथ शेयर होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी लिमिटेड होती है। थेरेप्यूटिक एवैल्यूएशन में कॉन्फिडेंशियलिटी काफी स्ट्रॉन्ग होती है अनलेस डेंजर हो। 4. असेसमेंट का नेचर। फोरेंसिक में क्रिमिनल टेंडेंसीज, रिस्क फैक्टर्स, मलिंगरिंग जैसे चीजों का टेस्ट होता है। थेरेप्यूटिक में इमोशनल, कॉग्निटिव या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स एसेस की जाती है। 5. आउटकम और फोरेंसिक रिपोर्ट्स कोर्ट केसेस में एविडेंस के रूप में होती है। थेरेप्यूटिक रिपोर्ट्स ट्रीटमेंट और रिकवरी में मदद करती है। फोरेंसिक साइकोलॉजी में पर्सनालिटी टेस्टिंग। पर्सनालिटी टेस्टिंग फोरेंसिक साइकोलॉजी में इसलिए की जाती है ताकि इंसान के मेंटल ट्रेट्स और बिहेवियर को समझा जा सके। 1. MMPI-2 मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी सबसे पॉपुलर ऑब्जेक्टिव टेस्ट है फोरेंसिक सेटिंग में। डिप्रेशन, पैरानोया, साइकोपैथी जैसे सिम्टम्स मेजर करता है। मलिंगरिंग पकड़ने के लिए भी काम आता है। 2. 16 PF 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर रेमंड कैटल ने बनाया था। 16 पर्सनालिटी ट्रेट्स जैसे इमोशनल स्टेबिलिटी, सस्पिशन, डोमिनेंस मेजर करता है। पुलिस रिक्रूटमेंट या रिस्क एवैल्यूएशन में होता है। 3. रॉशैक इंक ब्लॉट टेस्ट प्रोजेक्टिव टेस्ट है जिसमें इंक ब्लॉट्स देख के इंसान अपने थॉट्स बताता है। अनकॉन्शियस फीलिंग्स और डिफेंस मैकेनिज्म्स पता लगते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स डिटेक्ट करने में हेल्पफुल है। 4. थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट TAT इसमें लोग इमेजेस देख के कहानी बनाते हैं। उनके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स और नीड्स समझ में आते हैं। अब्यूज या ट्रॉमा केसेस में काफी यूज होता है। 5. मिलन क्लिनिकल मल्टीएक्सियल इन्वेंटरी MCMI पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स और क्लिनिकल सिंड्रोम्स को एसेस करता है। क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्क असेसमेंट्स में काफी यूज होता है। 6. NEOPIR NEO पर्सनालिटी इन्वेंटरी रिवाइज्ड 5 फैक्टर मॉडल पे बेस्ड है। पर्सनालिटी के 5 ट्रेट्स जैसे ओपननेस, कॉन्शियंशियसनेस, न्यूरोटिसिज्म मेजर करता है।
लीगल यूज कम होता है लेकिन ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए हेल्पफुल है। कंक्लूजन, फोरेंसिक और थेरेप्यूटिक एवैल्यूएशन काफी अलग पर्पसेस के लिए होते हैं। एक लीगल डिसीजन के लिए होता है, दूसरा हीलिंग के लिए। फोरेंसिक साइकोलॉजी में पर्सनालिटी टेस्ट्स काफी यूजफुल होते हैं ताकि इंसान के बिहेवियर और थिंकिंग पैटर्न को समझा जा सके। ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव दोनों तरह के टेस्ट्स मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर देते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 3. Write short notes on the following in about 200 words each. A. Cognitive theory and criminal behavior. B. Offender typologies. Question explanation. इस क्वेश्चन में 2 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। पहले पार्ट में हमें बताना है कि कॉग्निटिव थियरी का क्रिमिनल बिहेवियर से क्या संबंध है, यानी सोचने का तरीका कैसे किसी व्यक्ति को क्राइम की तरफ ले जाता है। दूसरे पार्ट में हमें अलग अलग तरह के क्रिमिनल्स को क्लासिफाई करने वाले मॉडल्स, ऑफेंडर टाइपोलॉजीज, के बारे में लिखना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। क्रिमिनल बिहेवियर को समझने के लिए साइकोलॉजिकल थियरीज काफी हेल्पफुल होती है। कॉग्निटिव थियरी ये बताती है कि इंसान का सोचने का तरीका उसके एक्शंस को कैसे अफेक्ट करता है। साथ ही ऑफेंडर टाइपोलॉजीज के माध्यम से हम क्रिमिनल्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जिससे उनका असेसमेंट और ट्रीटमेंट आसान हो जाता है। मेन बॉडी। ए. कॉग्निटिव थियरी एंड क्रिमिनल बिहेवियर। डेफिनेशन और मैं आइडिया। कॉग्निटिव थियरी यह कहती है कि लोग कैसे दुनिया को देखते हैं, सोचते हैं और समझते हैं, उसका असर उनके बिहेवियर पर पड़ता है। गलत सोच या थिंकिंग एरर्स की वजह से लोग अपने क्रिमिनल एक्ट्स को जस्टिफाई कर लेते हैं। की साइकोलॉजिस्ट्स एरन बेक, एल्बर्ट एलिस और लॉरेंस कोलबर्ग ने इस थियरी में इंपॉर्टेंट योगदान दिया। कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट थियरी दी, जिसमें क्रिमिनल्स को लोअर लेवल मॉरल रीजनिंग पे रखा गया है। थिंकिंग एरर्स के एग्जाम्पल्स। रूल्स मेरे लिए नहीं है, उसने डिजर्व किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे लगता था वो मुझे घूर रहा था इसीलिए मारा। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। ऑफेंडर्स अक्सर दूसरों को ब्लेम करते हैं, अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं या कॉन्सिक्वेंसेस को इग्नोर करते हैं। फोरेंसिक फील्ड में ओस कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) का यूज इन डिस्टॉर्शंस को करेक्ट करने में होता है, जो रेसिडिविज्म को कम करता है। बी. ऑफेंडर टाइपोलॉजीज। डेफिनेशन। ऑफेंडर टाइपोलॉजी का मतलब है क्रिमिनल्स को उनके बिहेवियर, सोच और क्राइम के नेचर के बेसिस पर कैटेगरीज में बांटना। Types of offenders. Organized vs disorganized offenders, FBI model. Organized criminal plan करके crime करते हैं, disorganized impulsively. Sex offenders. Fixated, constant attraction, और regressed, situation-based types. Violent offenders. Instrumental, goal के लिए, या expressive, गुस्से में, motives वाले. Example. Ted Bundy एक organized serial killer था, smart और planning करता था। रिचर्ड चेस इंपल्सिव और मेंटल इलनेस से अफेक्टेड डिसऑर्गेनाइज्ड किलर था। इंपॉर्टेंस। इन टाइपोलॉजीज से साइकोलॉजिस्ट्स को असेसमेंट में मदद मिलती है और इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट प्लानिंग में एक्यूरेसी बढ़ती है। कंक्लूजन। कॉग्निटिव थियरी ये समझने में मदद करती है कि क्रिमिनल्स का थिंकिंग पैटर्न उनके एक्शंस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। ऑफेंडर टाइपोलॉजीज से हमें उनका नेचर और पैटर्न समझने में मदद मिलती है। दोनों कॉन्सेप्ट्स फोरेंसिक साइकोलॉजी के फील्ड में बहुत क्रूशियल है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4. व्हाट इज इन्वेस्टिगेटिव साइकोलॉजी? डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ ट्रूथ एंड डिसेप्शन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें इन्वेस्टिगेटिव साइकोलॉजी को डिफाइन करना है, ये क्या होती है, क्यों जरूरी है और इसका उस कहाँ होता है। साथ ही हमें ट्रूथ और डिसेप्शन के टाइप्स बताने हैं और उनका फोरेंसिक फील्ड में क्या रोल है ये भी एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इन्वेस्टिगेटिव साइकोलॉजी फोरेंसिक साइकोलॉजी का एक पार्ट है जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का यूज करता है। इसका गोल होता है कि क्रिमिनल के बिहेवियर को समझा जा सके और लॉ एनफोर्समेंट को क्राइम सॉल्व करने में हेल्प मिले। ट्रूथ और डिसेप्शन का एनालिसिस स्पेशली इंटेरोगेशन और विटनेस के स्टेटमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेन बॉडी। 1. इन्वेस्टिगेटिव साइकोलॉजी। डेफिनेशन और स्कोप। इन्वेस्टिगेटिव साइकोलॉजी को 1990 में प्रोफेसर डेविड कैंटर ने डेवलप किया था। यह क्रिमिनल के बिहेवियर को साइंटिफिक तरीके से समझने और इन्वेस्टिगेट करने का एक साइकोलॉजी बेस्ड अप्रोच है।
इसका फोकस होता है प्रोफाइलिंग, डिसीजन मेकिंग और क्राइम के डिफरेंट एक्शन फेजेस पर। इसके यूजर्स क्राइम सीन्स और केसेस को लिंक करना, सस्पेक्ट या विटनेस को इफेक्टिवली इंटरव्यू करना, रीऑफेंडिंग का रिस्क एसेस करना, क्रिमिनल के मोटिव्स और पैटर्न समझना। एग्जाम्पल, अगर एक सीरियल क्राइम हो रहा हो तो क्राइम सीन के एनालिसिस से ऑफेंडर का प्रोफाइल तैयार किया जा सकता है। 2. ट्रूथ और डिसेप्शन। बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ट्रूथ का मतलब होता है सच बोलना बिना किसी फैब्रिकेशन के। डिसेप्शन का मतलब होता है जानबूझकर झूठ बोलना या गलत इंफॉर्मेशन देना। डिसेप्शन के टाइप्स: कंसीलमेंट, कुछ सच बातें छुपाना। फॉल्सिफिकेशन, गलत इंफॉर्मेशन देना। एग्जैजरेशन, बातें बढ़ा चढ़ा कर बोलना। मिनिमाइजेशन, असली बात को कम दिखाना। 3. साइकोलॉजिकल क्यूज जो डिसेप्शन को डिटेक्ट करते हैं। झूठ बोलने वाले लोग अक्सर अपनी कहानी में कॉन्ट्रडिक्शंस दिखाते हैं। नॉन वर्बल साइंस, आंखों में आंखों ना डालना, ज्यादा हिलना धुलना, बोलने का तरीका या स्पीड चेंज होना। लेकिन ये क्यूज हमेशा एक्यूरेट नहीं होते। जो टूल्स यूज होते हैं: पॉलीग्राफ टेस्ट, बॉडी के फिजियोलॉजिकल चेंजेस जैसे हार्ट रेट और स्वेटिंग चेक करता है। स्टेटमेंट वैलिडिटी असेसमेंट (SVA), स्टेटमेंट में कॉग्निटिव और रियलिटी बेस्ड एलिमेंट्स को जज करता है। fMRI, ब्रेन इमेजिंग से देखा जाता है कि झूठ बोलते वक्त ब्रेन का कौन सा हिस्सा एक्टिव होता है। 4. फोरेंसिक सेटिंग में इंपॉर्टेंस। इन्वेस्टिगेटर्स को ये डिसाइड करने में हेल्प मिलती है कि सस्पेक्ट या विटनेस सच बोल रहा है या नहीं। फॉल्स कन्फेशंस या गलत इंफॉर्मेशन से इनोसेंट लोगों को बचाया जा सकता है। इंटरव्यू और इंटेरोगेशन ज्यादा इफेक्टिव बन जाते हैं जब ये टेक्निक्स यूज होती है। केस एग्जाम्पल, सेंट्रल पार्क 5 केस में पहले जो कन्फेशंस लिए गए थे वो झूठ निकले, जिससे जस्टिस सिस्टम फेल हुआ। इन्वेस्टिगेटिव साइकोलॉजी ऐसे गलतियों को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। कंक्लूजन: इन्वेस्टिगेटिव साइकोलॉजी इन्वेस्टिगेशन और साइकोलॉजी के बीच एक ब्रिज का काम करती है। ट्रूथ और डिसेप्शन को समझने से इंटेरोगेशन और इंटरव्यू काफी एक्यूरेट बन जाते हैं। यह फील्ड प्रोफाइलिंग, रिस्क असेसमेंट और क्रिमिनल के बिहेवियर को समझने में भी मदद करती है। जैसे जैसे फोरेंसिक साइकोलॉजी इवॉल्व हो रही है, वैसे वैसे ह्यूमन बिहेवियर को समझने के नए तरीके भी डेवलप हो रहे हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।